राधे राधे टू ऑल ऑफ यू माय ब्यूटीफुल सोल्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक सोल वाइब्स। सभी कैसे हैं? उम्मीद है सभी अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, सभी डिविनिटी में बने हुए होंगे। तो चलें अपनी आज की रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आज जिस इंट्यूशन के आधार पर रीडिंग करने वाली हूँ वो कुछ इस तरह से है कि कोई है आपके आसपास जो आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। उनसे आपकी सैटरडे लाइफ बिल्कुल देखी नहीं जा रही। कोई ऐसा है जिसे आपकी स्माइल तक से प्रॉब्लम है। अगर ये सिचुएशन, ये सिनेरियो, ये इंट्यूशन आपसे मैच हो रही है तो ये डेफिनेटली आपकी रीडिंग होगी। आप इस सिचुएशन से या तो नियर पास्ट में गुजरे होंगे या अभी गुजर रहे होंगे। तो ट्रस्ट करें, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करें। आपको डिवाइन टाइम में हेल्प ज़रूर दी जाएगी। ये डिवाइन टाइम अभी है, ये आपके पास ये रीडिंग यूं ही नहीं आई है। अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो ये डिवाइन टाइम अभी है। ओके, आप विश्वास करें, ठीक है। और रीडिंग में बने रहें। मैं एनर्जीज पिक कर रही हूँ तो आप एनर्जी को के साथ बने रहें, मेरे कॉस्मिक एनर्जी के साथ, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, मेरी माँ खाली प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स मेरे प्लीज़ गाइड करें। ओके, द एम्प्रेस, क्या बात है, ये आप हो। देखिए, एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है तो ये कोई मेल फीमेल या मतलब जो बताना चाहते हैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। एंड देखो एनर्जीज जो हैं वो इतनी अनकंट्रोल्ड है, कार्ड्स भी फ्लिप हो रहे हैं। एनर्जी के साथ बने रहें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, मेरी माँ काली प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ठीक है। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, मेरी माँ काली प्लीज़ गाइड करें, मेरी डिवाइन टीम प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। देखो आप गिवर वाली एनर्जी, इमोशन से भरे हुए हैं आप, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। एनर्जी के साथ बने रहें, सफलिंग में बने रहें। एनर्जीज पिक कर रही हूँ, एनर्जी के साथ बने रहें। माँ काली प्लीज़ कार्ड दें। ओके, द फूल, ठीक है जी, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, मेरी माँ काली प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओ माय गॉड, द टावर। देखो जैसी एनर्जी पिक हुई थी, जैसी इंट्यूशन आई थी वैसी आ गई। ओह गॉड, देखो कैमरे भी हिल गए मेरे। एक सेकंड में मैं अपने कार्ड्स सही कर लूँ। कार्ड्स इधर उधर हो गए हैं। एनर्जी ऐसी आई द टावर की कि पूरी कैमरे को हिला गई। ओके ओके, एनर्जीज, ओह गॉड, कितने कार्ड्स मेरे पूरे बिखर गए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है जी, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ चुकी है। देखते हैं किन के लिए रीडिंग आती है। देखो, मैं जहाँ तक कार्ड्स के कॉम्बिनेशंस को देख सकती हूँ वहाँ पर मैं ये बता सकती हूँ कि आपको ऐसा, शायद जिनके लिए भी ये रीडिंग है वो समझना, कि आपको क्या ऐसा लग रहा है आपके रिश्ते में सब कुछ सही होते हुए भी कोई इनविजिबल रुकावट है। सब कुछ सही होते हुए भी किसी काम को अगर फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाना हो तो वहाँ पे रुकावट आ जाती है। घर में खुशी का माहौल नहीं है, हर तरफ ऐसा लगता है कुछ सन्नाटा सा छाया हुआ है, कुछ तकलीफ सी बनी हुई है, कुछ अंदर स्टकनेस है। माइंड पूरी तरह ओपन नहीं है, पूरी तरह जैसे कि माइंड ही स्टक हो गया है। थोड़ी सी माइंड में ब्लॉकेजेस आ गई है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आप डिसीज़न लेने के लिए अभी सक्षम ही नहीं हो। इस तरह की एनर्जी क्या अगर आपको आ रही है तो मैं आज की रीडिंग में हम वो एनर्जी को पिक करेंगे जिस एनर्जी की बात मैं आपको रीडिंग की स्टार्टिंग में मैंने कही है कि कोई ऐसा है जो आपकी लाइफ में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। कोई तो ऐसा है, ऐसा आपके आसपास कोई तो है, ऐसी कोई टॉक्सिक, देख लेना कि कौन हो। रिश्ते में भी हो सकता है, फ्रेंडशिप में भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं,
आप देख लेना कि आपको क्या रेजोनेट करती है, आपको बस उतनी ही लेनी है। जितनी रीडिंग मैच हो बस आपको उतनी ही लेनी है और रेस्ट अदर्स के लिए छोड़ देनी है, ठीक है ना। तो आप देखना। तो मैं यहाँ पर क्या बता रही थी कि वो एनर्जी मैं आज पिक कर रही हूँ कि जहाँ पे मुझे ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से पूरी तरह से वो एनर्जी पिक हो रही है, वो टॉक्सिक, वो एविल एनर्जी, मैं उसे एविल एनर्जी ही कहूँगी, टॉक्सिक एनर्जी ही कहूँगी, ठीक है। वो आ रही है मुझे 5 ऑफ वैंड्स के 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, सॉरी कार्ड की एनर्जी से मैं पिक कर पा रही हूँ। कितना फंबल कर रही हूँ, देखो ये एनर्जीज का खेल होता है, पता है। रीडिंग्स सही जगह तक पहुँचे, ये कोई भी जो एविल एनर्जी होती है ना वो पहुँचने नहीं देना चाहती हैं, इसीलिए इतने ये रीडिंग करते वक्त भी प्रॉब्लम आ जाएगी, आप वो अपनी प्रेजेंस बताती हैं, पता है आपको। तो देखते, तो ये देखो मैं यहाँ पे कार्ड्स को मैं जहाँ तक बताना चाहती हूँ कि आप जो हो ना, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, आप एम्प्रेस हो, ठीक है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, तो आपको तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं वो आपकी रीडिंग में द टावर भी आया है, वो तबाही है आपके लिए नहीं, सामने वाले के लिए। गलत उस सामने वाले ने टॉक्सिसिटी फैलाई है आपके लाइफ में, तो वो टावर जो है ना वो उनके ऊपर ही गिरने वाला है। और एक नई खुशखबरी भी है, नई खुशखबरी इसलिए बोलूँगी क्योंकि ये द फूल का भी कार्ड है यहाँ पे, तो सब कुछ संवरने वाला भी है। तो आगे देखते हैं कि कैसे क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं, उसके आधार पे मैं आपको बताऊंगी। ओके आगे। तो अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे टॉरस, कैंसर, एरीज, एक्वेरियस, जेमिनी, ये सारे मुझे दिख रहे हैं। अगर आप या आपके पार्टनर की ये साइंस हैं तो ये डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे जुड़ेगी, आपसे कनेक्ट होगी, ठीक है। और नंबर्स की बात अगर करूँ, न्यूमरोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पे 3 नंबर 3, 4, 16 जो टावर का कार्ड है, 16 अगर उसे सिंगल डिजिट में लाएं तो 7 ये दिखते हैं। तो ये बड़े बदलाव आपके जीवन में ज़रूर आने वाले हैं, कोई बड़ा बदलाव, कोई फाइनल डिसीजन ज़रूर होने वाला है, वो आपकी सोल की तरक्की के लिए। क्यों? क्योंकि 7 जो है ना वो केतु का नंबर है। केतु पूरी तरह स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है। तो स्पिरिचुअलिटी जो आप, जिनके लिए ये रीडिंग है, आप डिवाइन सोल हो, आप डिवाइनली गाइडेड सोल हो, ठीक है। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, आप गिविंग वाली एनर्जी में, आप गिवर हो, आप अपने इमोशंस हो, अपनी चीज़, आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना आप सामने वाले को देते हो, आप गिवर वाले एनर्जी में हो। इसीलिए आप सामने वाले की मैनिपुलेशंस, सामने वाले की चालाकियाँ आप समझ नहीं पाते हो। तभी ये इस तरह के एविल एनर्जी वाले लोग, डेवियस लोग, ऐसे टॉक्सिसिटी, मैनिपुलेशंस फैलाने वाले लोग आपसे जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि आप उनकी चालाकियाँ, उनके षड्यंत्र को कहाँ समझ पा रहे हैं, आप उनको नहीं समझ पाते हैं। तभी ऐसे लोग चिपके रहते हैं डिवाइन एनर्जी के साथ, डिवाइन एनर्जी से चिपके रहते हैं। उनकी जो फ्रेश एनर्जीज होती है ना, उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, उनको वो सक करते हैं, क्योंकि उनके खुद के पास तो अपनी एनर्जी होती नहीं है। वो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग, उनके पास क्या एनर्जी रहेगी अपनी, तो वो जो डिवाइन सोल्स होते हैं ना, उनकी एनर्जी के ऊपर वो लोग सरवाइव करते हैं। इसीलिए वो लोग ये सब काम करते हैं। क्यों करते हैं? ये जो एविल एनर्जी या फिर दुष्ट, मैं तो यहाँ पे उसे एक फीमेल एनर्जी मुझे ज़्यादा मिल रही है यहाँ पे, कोई वो दुष्ट प्रवृत्ति की लेडी है जो आपकी लाइफ में पूरी तरह से टावर वाले एनर्जी में आपको ले जाना चाहती थी। आपको चाहती थी कि आप बिल्कुल भी किसी भी सोचने समझने या फाइनल डिसीजन, कुछ भी डिसीजन लेने वाली सिचुएशन में आप रहो ही मत, है ना। वो वैसी वाली दुष्ट नेचर की वो लेडी है। मुझे देखो, मेल भी हो सकते, फीमेल भी हो सकते, वो आप देख लेना, लेकिन मुझे यहाँ पे लेडी की एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साफ साफ मुझे नज़र आ रहा है कि ये लेडी ही हो सकती है, ठीक है। तो या फिर कोई इंसान भी, कोई मेल भी हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन आप देखना वो आपकी पीठ के पीछे माइंड गेम्स खेल रहे हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो हो सकता है आपके साथ, आपके बिल्कुल करीब रहता है, बिल्कुल आपके आसपास ही मंडराता रहता है या रहती है, वो आपकी ग्रोथ से बिल्कुल जेलस है,
आपको हंसता मुस्कुराता देख नहीं सकते, आपके तरक्की से जलते हैं, आपकी ब्यूटी से जलते हैं, आपके पास जो बैंक बैलेंस है उससे जलते हैं, मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग से जलते हैं। कोई भी चीज़ है जो एम्प्रेस की एक एनर्जी होती है, गिविंग एनर्जी, नर्चर करने वाली एनर्जी, लविंग एनर्जी, हर वक्त मुस्कुराहट खुद के पास भी रखना आपको अच्छा लगता है और सामने वाले को देना भी अच्छा लगता है, उनसे एक ऐसी एनर्जी जुड़ी हुई है जो एविल एनर्जी, वो पूरी तरह से जेलस है। जेलस है, पता नहीं ये लोग इतने जेलस कैसे होते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि किसी की किस्मत को कोई ले नहीं सकता, किसी की डेस्टिनी को कोई चुरा नहीं सकता, कोई चीज़ नहीं है कि कोई चुरा ले। कैसे ये लोग अपने षड्यंत्र में लगे रहते हैं, आई डोंट नो भाई। मतलब गजब के लोग हैं दुनिया में ये लोग। तो मुझे यहाँ पे ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ये साफ नज़र आ रही है कि ये आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह तहस नहस करने के लिए ही आपसे चिपके हुए हैं। ये एविल एनर्जी चाहे जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, आपका बाल बाका नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके रीडिंग में द टावर कार्ड भी है। द टावर कार्ड डिवाइन के साइड से इंटरवेंशन है। एक तरह से मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आपके जीवन में इस तरह की परिस्थिति लाई गई होगी कि आप पूरी तरह से टूट जाएं, आप पूरी तरह से परेशान हो जाएं, जिसकी वजह से अब आप एक चीज़ और देखना कि जब तक आप परेशान नहीं होंगे, आप उस डिसीज़न तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे, आप वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। उस एविल एनर्जी ने, उस टॉक्सिक लेडी ने, उस मैनिपुलेटिव पर्सन ने आपके लाइफ में आपके जो थॉट प्रोसेस है ना, उसमें भी ब्लॉकेजेस लेकर आए। वो आपके सामने रह कर मीठे मीठे बनकर आपको ही लूट रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा है। आप तो बिल्कुल इनके चालाकियों से आप वाकिफ़ ही नहीं हो। आप इतने सरल हो, आप इतने प्यारे हो, आप इतने अच्छे हो, सारे साइड में आप प्यार बरसाना चाहते हो, आप हर जगह अपने इमोशंस को ही देते हो सभी को, आप ऐसे पर्सन हो, है ना। तो आपको इनकी चालाकियाँ कहाँ समझ में आनी थी। तो आपको आपके जीवन में डिवाइन ने इंटरवेंशन किया है। उन्होंने उनकी आपके जीवन में अभी जो जिस भी तरह की उधेड़ बुन चल रही होगी, उलट फेर चल रही होगी, उथल पुथल चल रही होगी, वो डिवाइन की एक तरह से यहाँ पे इंटरफेरेंस है। क्योंकि देखो, डिवाइन कभी भी नहीं देख सकते कि उनके बच्चे तकलीफ़ में रहें। बच्चे सभी हैं, लेकिन जो पॉजिटिव वे में चलते हैं तो ईश्वर हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जो अपने पॉजिटिव रास्ते में चलने वाले, आध्यात्म में चलने वाले जो लोग होते हैं, उनको ईश्वर प्रोटेक्ट करते हैं। और ये एविल माइंडसेट वाले लोगों को सबक सिखाया जाता है। इसके वजह से आपके जीवन में उनका इंटरवेंशन है। आप अभी आपके जीवन पूरी तरह से आप बहुत एक तरह से मैं कहूँगी कि शेकी एनर्जी है आपकी। अभी कुछ भी चीज़ ठीक नहीं चल रहा है। ये डिवाइन के इंटरवेंशन है, मेरी बात मानिए, ठीक है। जब तक आप इन चीज़ों से रूबरू नहीं होंगे, कैसे आप इन चीज़ों से निकलने से के लिए बाहर, मतलब निकलने की चेष्टा कैसे करेंगे? नहीं करेंगे ना। और अभी आप देखना, मेरी बात मानो, आप अभी देखना कि वो जो लेडी है या वो कोई भी पर्सन है, मेल और फीमेल कोई भी है, जिनकी भी एनर्जी ऐसी है ना, जो सब कुछ तहस नहस करने के लिए आपके जीवन में मीठे मीठे से बने हुए हैं, आपकी सारी एनर्जी सक कर रहे हैं, आपकी तरक्की से जल रहे हैं। आप अभी देखना, आपके सामने उनका फेस रिवील होगा। उनकी सारी ये जो कॉन्स्पिरेसी है ना, जो आपके जीवन में फैला रखी है उन लोगों ने, उनका सारा काला चिट्ठा आपके सामने बाहर आएगा। आप देखना, वेट करो। आप ऐसी एनर्जी है मुझे यहाँ पे मिल रही है। अभी आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगी। आप अभी भी एम्प्रेस हो, आपकी एम्प्रेस वाली जो एनर्जी कहीं नहीं गई है, लेकिन थोड़ी सी बीच में उस एविल एनर्जी के इंटरफेरेंस से, उस एविल एनर्जी के एग्जिस्टेंस से आपकी लाइफ में भूचाल आ चुका था। आप अभी भी वही हो, तभी डिवाइन ने आपको बचाने के लिए ये गाइडेंस भेजी है। आपको समझना है इन चीज़ों को। आप देखो कि कौन आपके जीवन को बिल्कुल परेशानी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, टर्निंग पॉइंट है जब द टावर, तो वो आप जब तक उस टावर की एनर्जी में नहीं आते, आप सब कुछ अब उन पुराने नेगेटिव जो वाइब्स हैं, पुरानी जो बोझ है,
उनको लेकर के तो आप न्यू स्टार्ट नहीं करोगे ना। द फूल, न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, एक नई बिगनिंग, सुंदर सी बिगनिंग जो आपको 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी तक ले जाएगी। जो प्यारा से एक घर संसार जो पहले कभी हुआ करता था, ये एविल एनर्जी की वजह से, ये दुष्ट लेडी, मुझे तो मुझे ज़्यादा फीमेल की एनर्जी लग रही है, ओके, जो भी आपकी लाइफ में है, उसके एग्जिस्टेंस से, उसके आपके लाइफ में आने की वजह से पूरी तहस नहस हो रखी है। तो अभी आप फूल की एनर्जी में हो, फूल की एनर्जी में आओ। आने के बाद आपका वही घर संसार, 4 ऑफ वैंड्स। 4 ऑफ वैंड्स क्या है? 4 ऑफ वैंड्स आपको आपकी स्टेबिलिटी बताती है, आपकी सेलिब्रेशंस को बताती है। आप अभी भी वही हो, आप वही हो, एम्प्रेस हो, आप क्वीन ऑफ कप्स हो। लेकिन यहाँ पे एक गाइडेंस जो डिवाइन की आती है निकल कर, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्वीन ऑफ कप्स आप बने रहिए। आप अपने इमोशंस को लेकिन थोड़े कंट्रोल में रखिए। किन्हें देना है, अपने अंतरात्मा की सुने, आप अपने अंतरात्मा से सुने। किन्हें आप गिवर एनर्जी में, लेकिन हर किसी को तो अपने इमोशंस नहीं बांटोगे ना। आपने वही इमोशंस तो बांटी, लेकिन सामने वाले ने चालाकियाँ कर ली ना, सामने वाले ने पूरी तरह से आपके जीवन में ही तहस नहस मचा दी। बिल्कुल जेलस पर्सन है जो भी आपके जीवन में है, जो आपको बिल्कुल भी बढ़ता, खिलता, हंसता, खिलखिलाता देख ही नहीं सकता। ये लेडी की एनर्जी लगती है। वो लेडी या नेगेटिव एनर्जी खुद ही अपनी चाल में फंस जाएगी। आप देखना, आप अपने इमोशंस को रोकोगे, वो अपनी एनर्जी में फंसेगी। द टावर की जो एनर्जी है ना, वो उसके जीवन में गिरने वाली है। आप अपने खुशहाल जीवन में, अपने भरे पूरे परिवार में वैसे ही आप ग्रोथ करोगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आप बिल्कुल भी, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका एक अच्छा प्यारा सा घर संसार है। आप उसे 11-11 की एनर्जी है यहाँ पे, मैं बता रही हूँ। 11-11 को लिख करके भी आप क्लेम करना इस एनर्जी को, इस रीडिंग को, ओके। तो आप एक प्यारे से घर संसार में आप वैसे ही एम्प्रेस बन के वही क्वीन ऑफ एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को लेकर के एक फ्रेश स्टार्ट करोगे। वो जो टावर वाली एनर्जी है ना, वो उसके ऊपर ही गिरने वाली है, ठीक है। तो चलिए, मैं अब अपनी रीडिंग को यहीं पे वाइंड अप करने की अनुमति चाहूँगी। आप एम्प्रेस की एनर्जी में बने रहें, फ्रेश स्टार्ट करें और प्यारे से अपने घर संसार में खुशी खुशी रहें, है ना, तरक्की करें। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मेरे साइड से, डिवाइन के साइड से मैं आपको यहाँ पे भेजती हूँ। चलिए, प्यार से बने रहिए और वो प्यार वाली एनर्जी को, जो प्यार रिसीव करने के लिए आपके जीवन में है, उन्हें ही दीजिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।